बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिदा राशिद और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा पे वेलकम कहती हूं। और मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ सिंपल सी, शॉर्ट सी और मज़े की रेसिपियां शेयर करूं। आपको पता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, टमाटर का सीज़न है। टमाटर जो हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी हद तक सस्ते हैं। तो टमाटर लेके उसका केचप बनाइएगा और उसको सेव करके रख लीजिएगा। मैंने टमाटर लिए हैं 3 किलो। ये देखें आपके सामने कैसे रेड और मोटे मोटे से टमाटर हैं। तो इनका बनाऊंगी आज केचप, और सिंपल सी तरीके से केचप बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे बेहतर है कि बाज़ार के केचप जो है वो काफ़ी हद तक महंगे होते हैं। बना के इसको रख लीजिए। तो सबसे पहले हमने टमाटरों को धोना है, हेड को रिमूव करना है और 3-3 4-4 पीसेस एक टमाटर के कर लेने हैं। रेसिपी एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तमाम टमाटरों को हमने इसी तरह काट लेना है और काटने के बाद अगला जो इसका है काम वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपके लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। वो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने तमाम कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। 10 से 12 कलियां डालेंगे लहसुन की और एक छोटा प्याज इसमें शामिल करेंगे। अगर हमने इसको टमाटो केचप को ज़्यादा देर तक सेव करना है तो फिर हमने इसमें प्याज नहीं डालना। अगर हमने 2-3 वीक के लिए बनाना है तो फिर एक प्याज इसमें डाल लेंगे। एक टुकड़ा दालचीनी का बड़े साइज़ का इसमें शामिल किया है और 4 लौंग शामिल किए हैं। आधा कप पानी का इसमें डाल के चूल्हे पे रख दूंगी और तेज़ आंच पे इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने दालचीनी को रिमूव कर देना है और इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है। तमाम टमाटरों को ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद बाकी जो अगला इसका काम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपकी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कीजिए आपकी मदद करती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और बहुत ही होंगे। अच्छी तरह तमाम टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इनमें बीज और छिलके जो हैं हल्के हल्के रह जाते हैं, इनको हमने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ना भी इनको बीज को रिमूव करें तो फिर भी चल जाता है, लेकिन इसको स्मूथ करने के लिए, मुलायम सा पेस्ट बनाने के लिए इसका हमने इसको छानना ज़रूरी है। तो छानने के बाद ये देखें टमाटर की प्यूरी हमारे पास कैसे आ चुकी है, कैसे मुलायम सा पेस्ट हमें मिल चुका है। अब हमने इसको मज़ीद पकाना है, चूल्हे पे रखेंगे। ये देखें छिलके और बीज निकल चुके हैं, इसको रिमूव कर दें। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि जो छिलके वगैरह, जो इसके बीज वगैरह होते हैं ना, सालन में डाल लेते हैं, लेकिन रिमूव कर दें। और इसमें हमने आधा चम्मच नमक का शामिल करना है और आधा चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। 200 ग्राम इसमें चीनी शामिल करनी है और 6 चम्मच इसमें डालेंगे वाइट सिरका। और इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है और साथ ही चूल्हे के पास खड़े रहना है, क्योंकि ये अभी उछलना भी है। इसको ध्यान से अब पकाना पड़ेगा ताकि ये टमाटर जो है वो नीचे ना लग जाए। अच्छी तरह इसको पकाएंगे। अगर थोड़ा सा पकाने के बाद चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें चीनी, नमक या कोई चीज़ कम लगे तो अपने जायके के हिसाब से थोड़ी सी और डाल लीजिएगा। मैंने 3 किलो टमाटरों के हिसाब से आपको बताई है। आंच को दरमियानी रख के इसको पकाते जाएंगे यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो गाढ़ा हो जाए, खुश्क हो जाए और हमारे पास मज़े का जो केचप है वो तैयार होके आ जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए चूल्हे पे इसको पकाती जाऊंगी। पकाने के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा जो जितनी मतलब कि हमें जैसा केचप चाहिए अगर तैयार हो गया है तो ठीक है, नहीं तो चूल्हा मज़ीद और चलाएंगे। काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेक करूँगी। मुझे लगता है कि ये तैयार हो चुका है। आप भी चेक करने के लिए प्लेट लें एक खाली, उसमें थोड़ा सा केचप डाल लें और प्लेट को हिला के देखें। अगर तो ये जमा है एक जगह पे ऐसे ही है तो समझो कि हमारा केचप तैयार हो गया है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो साइड पे पानी आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये पक गया है। इसको ठंडा होने के बाद भी इसने और थिक हो जाना है, इसलिए इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। उतार लिया हमने। इसको शीशे की बोतल में डालें, किसी अच्छी से बॉल में डाल लें और किसी अच्छी सी केचप वाली
बाल्टी में महफूज करके रख लें तकरीबन ये 1 माह तक के लिए, बिल्कुल भी ठीक रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको बनाइएगा और महफूज करके रख लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने केचप बनाया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल कलर कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की। आपके सामने ही सारी चीज़ें ऐड की हैं। इस तरह बना के घर में रख लिया कीजिए। इससे ये होता है कि आपको फूड क्वालिटी जो बेहतर मिलती है और आपको पता होता है कि हमने चीज़ अपनी आंखों के सामने बनाई है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाई है। तो आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी और केचप बनाने का सिंपल सा आसान सा तरीका आपको कैसा लगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।